ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये देखा गया है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारा देश में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है या जीवन शैली से संबंधित बीमारियां वो तेज़ी से बढ़ रही हैं और डायबिटीज़ उनमें सबसे ऊपर है। और शीघ्र ही हमारा देश जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल होने की कगार पे है। हमारे देश में इतनी संख्या में डायबिटीज़ के लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में डायबिटीज़ काफ़ी यंग लोगों में, अर्ली एज में भी शुरू होने लगता है। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में शुगर यूजुअली बढ़ा रहता है और जो बढ़ा हुआ शुगर है वो शरीर के अलग अलग अंगों पे बुरा प्रभाव डालता है। आँख के पर्दों पे बुरा प्रभाव डालता है, आँख के में रोशनी को कम कर देता है, रेटिना में हेमरेज कर सकता है, गर्दन की नसों पे बुरा प्रभाव डालता है, वहाँ चर्बी जमा हो जाता है जिससे ब्रेन में अटैक होने का डर होता है। हार्ट की नसों में बुरा प्रभाव डालता है, हार्ट की नसों में चर्बी जमा होने की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है, जिसको हम लोग कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं। ऐसे मरीजों को एंजाइना और हार्ट अटैक की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ के कारण किडनी पे बुरा असर पड़ता है और किडनी की नस से प्रोटीन लीक करने लगता है और किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। हाथों पैरों में झुनझुनाहट, सनसनाहट आने लगती है और हाथों पैरों में नसें सुन्न होने लगती हैं। लोगों को पैरों में घाव होने लगते हैं जो कि नॉन हीलिंग अल्सर की तरह होते हैं। तो देखा जाता है कि बेसिकली डायबिटीज़ के कारण दो तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आँख के पर्दे में खराबी आना, किडनी में खराबी आना, हाथ पैरों की नसों में खराबी आना। और एक होता है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो बड़ी नसें हैं शरीर की उसमें प्रभाव डालना। तो बड़ी नसों में गर्दन में जाने वाली नस जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसमें, और हार्ट की जो नसें हैं जो कि हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है, जिसको कि हम लोग कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उसमें चर्बी जमा होने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है डायबिटीज़ के मरीजों में। और ये देखा गया है कि हार्ट की बीमारियों के द्वारा या हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु होने या हार्ट अटैक एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है डायबिटीज़ के मरीजों में मृत्यु का। और 70 से 80% लोगों को जो अपने हार्ट के मरीज हम लोग देखते हैं उसमें 70 से 80% लोग डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं। तो डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ बेसिकली इन दोनों का चोली दामन का साथ है। इसलिए जो भी व्यक्ति जिनको भी डायबिटीज़ की बीमारी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उन्हें अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना चाहिए। न सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल में रखने मात्र से ही सारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ हैं या मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हैं जो डायबिटीज़ में जानलेवा हो जाते हैं, ये आपके सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल से नहीं कंट्रोल होते। ऐसे मरीजों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो हमारी जो वैश्विक जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारे जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी कहते हैं कि 40 साल के ऊपर के जितने डायबिटिक हैं उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाई देना बहुत आवश्यक है, जिससे कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, खास करके जो बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ रहे। 70 से नीचे तो बहुत ही उचित है। तो उनको ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करने की आवश्यकता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ध्यानपूर्वक कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मरीजों में अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो किडनी डिजीज़, ब्रेन में अटैक, ये सब संभावना बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने खान पान, जीवन शैली, फिज़िकल एक्टिविटी और रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स मिलके, डायबिटीज़ अपने आप में एक फैक्टर है, बट इसमें जब ढेर सारे फैक्टर और मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, तंबाकू का सेवन है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ये सारे मिलके जो है ये मल्टी फैक्टोरियल जब हो जाते हैं तब ये हार्ट डिजीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो मेरा कहना यही है उन सभी लोगों से जिन लोगों को, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ बढ़ रही है, आज ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे किसी भी घर में माँ बाप भाई बहन में से किसी को डायबिटीज़ होने की संभावना ना हो। और हम लोगों में जो सेंट्रल ओबेसिटी या पेट की तरफ जो चारों तरफ बढ़ने वाली जो वसा है, वो एक तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि डायबिटीज़ की तरफ ले जाने वाली है हम लोगों को। तो हमें एक तो अपने खान पान को नियंत्रित करना है, वज़न को नियंत्रित करना है, और अगर डायबिटीज़ है तो उसका प्रॉपर कंट्रोल रखना है। और डायबिटीज़ के साथ जो रहने वाले और उसके संगी साथी जिनको मैं कह सकता हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है, तंबाकू का सेवन है, इनका बड़ा एग्रेसिव कंट्रोल करना है। नहीं तो ये हार्ट डिजीज़ की तरफ, हमारे को एंजाइना, हार्ट अटैक की तरफ तेज़ी से ले जाने वाली बीमारी साबित हो सकती है। तो मेरा यही संदेश है आज के लिए कि हार्ट डिजीज़ से अगर आपको बचना है तो एक तो जितने भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल,
और को कंट्रोल करिए, अपने जीवन शैली को मॉडिफाई करिए, खान पान को मॉडिफाई करिए, तंबाकू का सेवन बिल्कुल मत करिए और अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित जो आपकी दवाइयाँ हैं, चाहे वो शुगर की हों, ब्लड प्रेशर की हों, हार्ट से संबंधित हो, उसका नियमित सेवन करिए और अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करिए, चाहे वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से हो, चाहे वो शुगर मॉनिटरिंग से हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ या कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग से हो। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।